जय हिंद दोस्तों, आप लोगों का स्वागत है एक बार फिर से आपके अपने YouTube चैनल BGF TG पर। दोस्तों आज हम बात करेंगे जो साथी रेलवे से अप्रेंटिस हैं उनके लिए बहुत बड़ी खबर देखने को मिल सकती है। दोस्तों आप लोगों को बता दें, जो साथी रेलवे से अप्रेंटिस हैं और जो साथी नॉन CC हैं यानी कि जो अदर डिपार्टमेंट से अप्रेंटिस हैं उनके बारे में एक नोटिस जारी हुई है, जो आज हम इसी के बारे में बात करेंगे। रेलवे बोर्ड को धन्यवाद। दोस्तों रेलवे बोर्ड को हम धन्यवाद देना चाहते हैं। अभी हाल ही में आप लोगों के सामने एक RTI रिप्लाई आया, जिसमें हम उन लोगों को लगा कि ये RTI रिप्लाई सही नहीं है, तो हम लोगों ने एक लेटर दिया। उस लेटर में क्या जिक्र हुआ है CC और नॉन CCO को लेकर, क्या CCA की जो मेरिट सूची है उसके लिए क्या जरूरी सूचना है, इस पर भी हम बात करेंगे। लेटर जारी हो गया है, आप लोगों को स्क्रीन पर दिख रहा है। मेरिट सूची प्रतिकूल प्रभाव पड़ सकता है, यानी कि जो मेरिट सूची होगी CCA और नॉन CCA के, इस पर बहुत बड़ा प्रभाव देखने को मिल सकता है। तो इसी के बारे में आज हम बात करेंगे। उससे पहले अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के पास ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। रेलवे से संबंधित पल पल अपडेट आप लोगों को सबसे पहले इस यूट्यूब चैनल के माध्यम से प्रोवाइड की जाती है। तो नॉन CCA कैसे होंगे मेरिट से बाहर, इसी पर भी हम बात करेंगे। जो लेटर दिया गया है, आप लोगों को पता है अभी हाल में ही बच्चों द्वारा एक मेल किया गया रेल मंत्री और तमाम प्रकार के जो सोशल मीडिया हैं उन पर भी मेल किया गया कि जो नॉन CC और CC हैं उनके लिए कुछ अलग से रणनीति बनाई जाए। तो आप लोगों को हम बताएंगे क्या है और रणनीति और क्या है लेटर, जो उस लेटर में जिक्र किया है। CCA और नॉन CCA को लेकर हमारी टीम के द्वारा एक लेटर दिया गया, उस पर भी हम बात करेंगे। उस लेटर में क्या जिक्र हुआ है आज आपको हम इस वीडियो के माध्यम से बताएंगे। कि कई छात्रों का सवाल था कि नॉन CCA और CCA की मेरिट सूची जब तैयार होगी तो रेलवे से जो साथी अप्रेंटिस हैं वो बाहर हो जाएंगे। तो इसी के बारे में हम आपको बताएंगे। जो लेटर जिक्र हुआ है क्या है, आपको हम दिखाते हैं वीडियो के माध्यम से। देखिए आपके सामने क्या है। यहाँ पर देखिए दोस्त, सेवा में अध्यक्ष रेलवे भर्ती प्रकोष्ठ RRC रेल मंत्रालय भारत सरकार नई दिल्ली में ये जो लेटर दिया गया है बच्चों के द्वारा, इस पे क्या जिक्र हुआ है इसी को अब हम आपके सामने बताएंगे। यहाँ पर देख सकते हैं आप लोग 4 जगह पर आप लोगों को मेल किया गया है। यहाँ पर देख सकते हैं एक एक बारी बारी 4 आप लोगों के सामने मेल किया गया था। और जो RTI रिप्लाई आया था उस पर भी जो दिखाया गया कि रेलवे से जो साथी कितने अप्रेंटिस हैं उन पर भी बात हुई थी। लेकिन कई बच्चों का सवाल था कि ये फेक हो सकता है, तो हमारी टीम के द्वारा यहाँ पर एक लेटर दिया गया। इस लेटर में हम जिक्र करते हैं, आदरणीय महोदय महोदया, मैं ग्रुप D पदों के लिए चल रही भर्ती प्रक्रिया के बारे में एक गंभीर चिंता को सम्मानपूर्वक उजागर करने के लिए यह लिख रहा हूँ। अधिसूचना के अनुसार केवल भारतीय रेलवे में एक्ट अप्रेंटिसशिप प्रशिक्षण पूरा करने वाले उम्मीदवार ही पात्र होंगे। यानी कि इसमें ये बोला गया है कि जो साथी रेलवे से अप्रेंटिस हैं केवल वही पात्र होंगे, और जो अदर डिपार्टमेंट के बच्चे हैं जैसे DRDO, HL, मेधा, प्लान डिपो, इनको इसमें मौका नहीं देना चाहिए। और सम्मानपूर्वक यहाँ पर देख सकते हैं गंभीर चिंता का विषय बना हुआ है। आप लोगों को पता है कि 1,35,000, 1,40,000, 1,50,000 के आसपास बच्चों का जो RTI रिप्लाई डाटा आया था उसमें बताया गया कि 1.5 लाख बच्चे केवल रेलवे से अप्रेंटिस हैं। तो आप लोगों को बता दें उसमें अलग संस्था वाले भी बच्चे जुड़ गए थे, जो अदर डिपार्टमेंट से बच्चे ऑनलाइन किए थे अप्रेंटिस CC, वो भी 20% कोटे के तहत रेलवे ग्रुप D में ऑनलाइन कर दिए थे। सबसे बड़ी बात यहाँ पर ये है, देख सकते हैं, हालांकि यहाँ हमारे संज्ञान में आया है कि कई उम्मीदवार जिन्होंने अन्य निजी या गैर रेलवे प्रतिष्ठानों से एक्ट अप्रेंटिसशिप की है वो भी इस श्रेणी के तहत आवेदन कर रहे हैं। यानी कि जो साथी, वही यहाँ पर देख सकते हैं, अन्य निजी या गैर रेलवे प्रतिष्ठानों से, यानी कि जैसे कि निजी जैसे हो गया, वही आपको हम फिर से बता रहे हैं, HL, DRDO, यानी कि जो भी निजी संस्था है या प्रतिष्ठान से एक्ट अप्रेंटिस कर रहे हैं वो भी इस श्रेणी से आवेदन कर रहे हैं। आप लोगों को बता दें, जो रेलवे से अप्रेंटिस करते हैं उनको 20% कोटा मिलता है। केवल वही जो 20% कोटा लेंगे वही लेंगे जो रेलवे से अप्रेंटिस रहेंगी, ना कि जो अदर डिपार्टमेंट से हैं उनको मिलेगा। आप लोगों को बता दें, जैसे आप लोग रेलवे के अलावा अगर DRDO से अप्रेंटिस किए हैं, HL से किए हैं, तो आप लोगों की जब भी वैकेंसी आएगी DRDO में, HL में, मेधा में, जो भी A to Z आपकी वैकेंसी आपने जिस संस्था से की है,
अगर आपके यहाँ अगर वैकेंसी आती है तो जो वरीयता यहाँ पर रेलवे वालों को 20% दे रही सरकार रेलवे वाले अप्रेंटिस को, तो वैसे आप लोगों को भी वरीयता मिलेगी। आप लोगों को भी जो कोटा होगा आपके हिसाब से आपके क्राइटेरिया में, तो आप लोगों को उसमें मौका मिलेगा। फिर रेलवे वाले जो अप्रेंटिस हैं उनको आपके डिपार्टमेंट में मौका नहीं मिलेगा। हालांकि आपको हम बता देते हैं, जैसे 20% कोटा रेलवे देती है तो इसमें केवल रेलवे के ही बच्चे आएंगे। और जैसे मान लीजिए आपने डीआरडीओ से अप्रेंटिस किया है, तो जो डीआरडीओ की वैकेंसी आएगी आपके यहाँ, जैसे 20% 25 जो कुछ हो, 5% 10% अगर आपके कोटा मिलता है, आप लोगों को पता होगा, तो आपके यहाँ अगर भर्ती आती है तो केवल आपको वरीयता दिया जाएगा। यहाँ पर इनको वरीयता दिया जाएगा, आपको यहाँ पर वरीयता दिया जाएगा। तो इसी की लड़ाई के लिए यहाँ पर लेटर दिया गया है, आप लोग देख सकते हैं। इससे वास्तविक रेलवे अप्रेंटिस के साथ अन्याय हो सकता है, यानी कि जो साथी रेलवे से अप्रेंटिस हैं उनके साथ अन्याय हो सकता है और मेरिट सूची पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ सकता है। सबसे बड़ी बात यही है बच्चों का कि जो साथी रेलवे से अप्रेंटिस किए उनके साथ तो अन्याय होगा। जैसे कि मेरिट सूची जब तैयार होगी, जो नॉन सीसीए होंगे और जो सीसीए होंगे, आप लोगों को बता दें जब मेरिट सूची तैयार होगी तो दोनों जो कैंडिडेट हैं नॉन सीसीए और सीसीए दोनों का जब सिलेक्शन होगा, तो जब मेरिट सूची के बाद उनका डीबी होगा तो बच्चों के लिए काफ़ी परेशानियां देखने को मिल सकती है। तो यही बच्चे यहाँ पर बोले हैं कि मेरिट सूची जब तैयार होगी तब हम लोगों के लिए दिक्कत होगी। मान लीजिए अगर वो 5 बच्चे अगर सीसीए के हैं और 15 बच्चे हम मान के चलते हैं नॉन सीसीए के हैं, अगर 20 सीटें हैं तो मान के चलिए अगर यहाँ पर 5 बच्चे नहीं मिलते, यहाँ पर पूरे 20 बच्चे हो जाते हैं, तो 20 पर जो 20 के 20 बच्चे हैं नॉन सीसीए वाले हो जाएंगे। जब इनकी मेरिट सूची तैयार होगी तो इनको डीबी के लिए बुलाया जाएगा। यहाँ पर जो साथी रेलवे से अप्रेंटिस हैं उनको मौका नहीं भी दिया जाएगा। तो यही बच्चे बोल रहे हैं कि मेरिट सूची पर प्रभाव पड़ेगा, तो इसलिए अभी से कोई ऐसा इंतज़ाम किया जाए कि सीसीए और नॉन सीसीए की जो मेरिट सूची तैयार होगी उसमें अलग से बताया जाए कि ये बच्चा फेल है या पास है, इनको डीवी के लिए बुलाया जाए, इनको बुलाया जाए। तो आप लोगों को बता दें अभी फ़िलहाल जिस रेशियो में डीवी के लिए बुलाया जाता है, तो अगर ये जो प्रोसेस सीसी और नॉन सीसीए का चल रहा है, अगर इसमें कोई दिक्कत होती है तो रेशियो बढ़ाया जाएगा। यानी कि जैसे 20% कोटे में अगर 20,000 बच्चे बुलाए जा रहे हैं, तो आप लोगों को यहाँ पर 50,000 आस पास के बच्चे बुलाए जाएंगे। क्या किस लिए कि आप लोगों को बता दें, ऐसा इसलिए बता रहे हैं क्योंकि अगर 20,000 बच्चे केवल नॉन सीसी हैं तो 50,000 बच्चे अगर सीसी हैं, तो दोनों का एवरेज जो होगा उस हिसाब से बच्चों को बुलाया जाएगा। तो जो बच्चा वहाँ पर डीबी में वेरिफिकेशन उनका गड़बड़ निकलता है तो अदर सीसी वाले बाहर होंगे, फिर सीसी वालों को मौका दिया जाएगा। इस पर यहाँ पर बात की गई है। यहाँ पर देख सकते हैं मेरिट सूची पर प्रभाव पड़ सकता है। इसलिए मैं आपसे विनम्र अनुरोध करता हूं कि ऐसे उम्मीदवारों की सख्ती से सत्यापित करें और यह सुनिश्चित करें कि भर्ती नियमों के अनुसार केवल योग्य अप्रेंटिसशिप पर ही विचार किया जाए। यानी कि यही फिर बोला गया है कि जो रेलवे से अप्रेंटिस है इन पर विचार किया जाए और जो अदर डिपार्टमेंट के बच्चे हैं उनको पूरी तरह से बाहर किया जाए। यहाँ पर देख सकते हैं मेरिट सूची को लेकर यहाँ पर सरकार को हम धन्यवाद कहना चाहते हैं, क्योंकि यहाँ पर देख सकते हैं जो लेटर दिया गया है इस पर आप लोगों को जल्द से जल्द निर्णय देखने को मिलेगा। आप लोगों को बता दें जिस हिसाब से बच्चे लड़ रहे थे कि इतने बच्चे कैसे हुए, तो रेलवे बोर्ड पर दबाव बना। उन्होंने आरटीआई रिप्लाई में बताया कि 39,000 के आसपास केवल रेलवे से जो बच्चे हैं अप्रेंटिस हैं उनको बताया गया कि इतने बच्चे हैं। आप लोगों को एक वीडियो बताए थे, आरटीआई रिप्लाई आया है, आप लोग जाके वीडियो में देख सकते हैं, उस पर वीडियो हमने बनाया है। यहाँ पर देख सकते हैं विचार किया जाए चयन प्रक्रिया में पारदर्शिता और निष्पक्षता बनाए रखने के लिए यह कदम आवश्यक है। यानी कि जो बच्चे सीसी और नॉन सीसी हैं उनके लिए यहाँ पर बताया गया है कि पारदर्शिता बनाए रखा जाए और उनको निष्पक्षता बनाए रखने के लिए आवश्यक कदम के लिए यह कदम आवश्यक है। यानी कि ये जो लेटर दिया गया इसमें यही बोला गया है। हम इस मामले पर आपके ध्यान और उचित कार्यवाही की आशा करते हैं। यानी कि ये जो लेटर दिया गया है इसमें यही बोला जा रहा है कि इस हम पर हमें विश्वास है कि आप इस पर निर्णय लेंगे। आप लोगों को पता है आरटीआई रिप्लाई आया है, इसमें नॉन सीसीओ को बाहर किया गया। सबसे बड़ी सवाल यही है कि जो बच्चे ऑनलाइन किए हैं अब वो क्या करेंगे। अगर वो मेरिट में अगर सीसी से ज़्यादा आ रहे हैं तो उनको क्या डीबी के लिए अलग किया जाएगा या उसी में रहेंगे। यहाँ पर वही बोला गया मेरिट सूची पर प्रभाव। सबसे बड़ा सवाल यह है कि जो बच्चे का मेरिट सूची है इस पर बहुत बड़ा प्रभाव देखने को मिल सकता है। यहाँ पर देख सकते हैं आपका धन्यवाद, आपका आभार राहुल कुमार का नाम का बच्चा वहाँ पर लेटर दिया है, आप लोग देख सकते हैं। तो जो साथी रेलवे से अप्रेंटिस हैं उनके लिए खास करके वीडियो मैंने बनाई है, तो आप लोग इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, क्योंकि आप लोगों की लड़ाई, आप लोगों का हक, आप लोगों का अधिकार अब मिलने वाला है।
तो दोस्तों आप लोग अगर चैनल पे नए हैं तो चैनल को प्लीज़ लाइक और एक सब्सक्राइब करें। दोस्तों हम आपसे आशा यही करते हैं कि आपको वीडियो अच्छा लगा है। अगर वीडियो में कोई कमी है, आपको कोई सवाल पूछना है तो आप लोग कमेंट करके ज़रूर पूछें, हम आपका जवाब रिप्लाई अवश्य देंगे। तो वीडियो कैसा लगा आपको, अगले वीडियो में मिलते हैं। जय हिंद, जय भारत।